हेलो दोस्तों, आज हम सुपर सेट 8 का रिवीजन करेंगे, जो कि एक क्विक रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन होगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो आपके टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। अगर आपको सभी जो सुपर सेट 1 से 8 तक हेलो दोस्तों, आज हम सुपर सेट 8 का रिवीजन करेंगे, जो कि एक क्विक रिवीजन होगा, फास्ट रिवीजन होगा, जो आपके एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा और ये वीडियो आपके टाइम सेविंग वीडियो रहेगी। अगर आपको सभी जो सुपर सेट 1 से 8 तक करवाए गए हैं, उनका एक साथ रिवीजन चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। मैं 1 से लेकर 8 तक के जो सुपर सेट हैं, उनका एक ही वीडियो में आपको रिवीजन करवा दूँगी। अगर आपको उसका ज़रूरत है तो मैं ये वीडियो लेके आऊँ, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना कि ऐसा मैं करूँ या नहीं। तो अब स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित अखम लक्ष्मी देवी किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? तो ये किस नृत्य के लिए प्रसिद्ध है? ये मणिपुर नृत्य से संबंधित है, ठीक है। और मणिपुर से संबंधित है। आपने पता है मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का ही है। और कुल भारत में कितने शास्त्रीय नृत्य हैं? 8 हैं। और मणिपुरी जो नृत्य है वो मणिपुर का ही शास्त्रीय नृत्य है। और जो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार है, उनको अब की बार अमृत पुरस्कार नाम दिया गया 2023 में। और ये कितने लोगों को मिला है? अब की बार 84 लोगों को मिला है, जिसमें से कुछ ये इम्पोर्टेंट नाम है। तो ये जैसे ललिता श्रीनिवासन, ये भरतनाट्यम से संबंधित है और इनको संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है। और विल्सनी देवी कृष्ण पिल्लई, ये भी भरतनाट्यम से संबंधित है। और स्मिता शास्त्री, ये कुचिपुड़ी से है, जो कि आंध्र प्रदेश का है। और कुमकुम लाल, ये ओडिसी से हैं, जो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है। और होरी बोरा और बयान, ये सत्रिया है, जो कि असम का शास्त्रीय नृत्य है। और चरण गिरधर चंद और पद्मा शर्मा और पूर्णिमा पांडे, ये कथक से संबंधित है, ठीक है, जो कि उत्तर भारत का या यूपी का शास्त्रीय नृत्य है। और हिजाम तोम्बी, ये मणिपुरी से है। और गोविंदा चंद्रपाल, ये भी उड़ीसी से है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पोन्नु योक्सी पुजारियों द्वारा किए जाने वाले औपचारिक नृत्यों के दौरान इस्तेमाल किए जाने वाला तलवार जैसा वाद्य यंत्र कहाँ का है? तो ये कहाँ का है? ये अरुणाचल प्रदेश का है। पोन्नु योक्सी जो पुजारियों द्वारा प्रयोग किया जाता है, ठीक है, ये एक वाद्य यंत्र है जो तलवार जैसा दिखता है। और उजुक है, वो भी कहाँ का है? अरुणाचल प्रदेश का है। ओलगोजा और कमाईजा, करताल, ये सब कहाँ के हैं? ये राजस्थान में यूज होने वाले वाद्य यंत्र हैं। और चिंकारा, ये हिमाचल प्रदेश का है। और एकतारा, ये महाराष्ट्र में होता है पूजा के समय यूज, ठीक है। और भी कुछ है, जैसे कि खुआंग, ये मिजोरम का है। और पेन्ना मणिपुर का है। और बोम्बिली वीणा, ये कर्नाटक का है। और घुमोट गोवा का है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कौन सा गोवा का मानसून किचड़ उत्सव है? तो मानसून के समय जो किचड़ उत्सव है वो कौन सा है? वो चिकल कालो उत्सव है, ठीक है। और थ्री किंग्स फीस्ट, साओ जोआओ और सनबर्न वोस्को, ये सब कहाँ के उत्सव हैं? ये गोवा के उत्सव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, किस भारतीय खिलाड़ी को कैप्टन कुल के नाम से जाना जाता है? तो महेंद्र सिंह धोनी को जाना जाता है, जिसको माही भी कहते हैं और थाला भी कहते हैं, ये इनसे उपनाम है। और हॉकी के जादूगर के नाम से कौन जाना जाता है? मेजर ध्यानचंद, ठीक है। और फ्लाइंग सिख के नाम से मिल्खा सिंह, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, दी ब्रह्मा सूत्र दी फिलोसॉफी ऑफ स्पिरिचुअल लाइफ के लेखक कौन है? तो कौन है वो? सर्वपल्ली राधाकृष्णन है, जो भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति बने थे और सेकंड राष्ट्रपति बने थे, ठीक है। सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी है, ठीक है, जिसको पहला भारत रत्न पुरस्कार 1954 में पहला भारत रत्न पुरस्कार भी इनको मिला था, ठीक है। 3 लोगों को मिला था, जिसमें ये भी शामिल थे। और माई ट्रूथ, ये किसकी बुक है? इंदिरा गांधी की है। और द विलेज सॉन्ग, ये सरोजनी नायडू की है। और इंडिया डिवाइडेड, राजेंद्र प्रसाद की है। और द हिंदू व्यू ऑफ लाइफ और द पैराशूट ऑफ ट्रूथ, ये भी किसकी है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बुक है, ठीक है। और सर्च ऑफ ट्रुथ, ये भी सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी की बुक है। नेक्स्ट है, किस वास्तुकार ने गेटवे ऑफ इंडिया का डिजाइन किया था? तो गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है? ये मुंबई में है। और जॉर्ज विटेट ने इसका डिजाइन किया था, जो कि 85 फीट
ऊँची है ये इमारत। और जो नई संसद बनी है, नई संसद भवन बनी है, उसका डिज़ाइन किसने किया है? विमल पटेल ने किया है। और जो गेटवे ऑफ इंडिया था, इसका कार्य शुरू हुआ था 1911 में और इस पूरा कब हुआ था? 1924 में, ठीक है? और जो पुरानी संसद है, उसका डिज़ाइन किसने किया था? हर्बर्ट बेकर ने किया था। और अ, द इंडियन कॉफी हाउस, इसका डिजाइन किसने किया था? लॉरी बेकर ने किया था, ठीक है? और जो भारत भवन है, जो कि मध्य प्रदेश भोपाल में है, इसका किसने किया था? चार्ल्स कोरिया ने किया था। ये भारत भवन कहाँ पर है? ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सब इसका दिल्ली लगा देते हैं, लेकिन ये कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ये काफी बार एग्जाम में पूछा गया है, तो आप याद रखना, भारत भवन मध्य प्रदेश में है, ठीक है? मध्य प्रदेश में भी कहाँ पर है? भोपाल में। और राष्ट्र भवन और इंडिया गेट, इसका डिजाइन किसने किया था? एडविन लुटियंस ने किया था, जो कि फ्रांस का था, ठीक है? और छत्रपति शिवाजी टर्मिनल, इसका WF स्टीवंस ने किया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, फातिमा शेख को जाना जाता है, तो ये फातिमा शेख है, ये किस लिए जानी जाती है? ये भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका है। तो भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका कौन है? ये फातिमा शेख है, फातिमा शेख है, ठीक है? और भारत की पहली महिला अभियंता कौन है? वो सौम्याजुला ललिता है, ठीक है? और भारत की पहली मुस्लिम महिला CM कौन है? वो सैयद अनवर तैमूर है, जो कि असम की बनी थी। और देश की पहली महिला मुस्लिम फाइटर कौन है? ये सानिया मिर्जा है। और पहली मुस्लिम IAS, ये कौन है? ओवेसा इकबाल है। ये भारत की पहली मुस्लिम IAS है, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, गुलाम वंश के शासक गयासुद्दीन ने बलबन को किस उपाधि धारण की थी? तो ये जिल-ए-इलाही की उपाधि धारण की थी, जिसका अर्थ है भगवान की छाया। और बलबन का टाइम पीरियड 1665 से 87 तक रहा था। और बलबन का वास्तविक नाम क्या है? उसका वास्तविक नाम है बहाउद्दीन, बहाउद्दीन, ठीक है? उसका वास्तविक नाम है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस क्रांतिकारी समूह के सदस्यों ने 1927 में सहायक मुस्लिम अध्यक्ष जॉन सैंडर्स की हत्या कर दी गई थी? तो किस ग्रुप ने की थी, किस समूह ने? उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिकेशन एसोसिएशन ने की थी, जिसको HRA कहते हैं, ठीक है? शॉर्ट में कहते हैं HRA। इसकी स्थापना 1924 में कानपुर में हुई थी। और कौन कौन थे इसमें? राम प्रसाद बिस्मिल्ला, सचिन सान्याल, ये सब इसमें शामिल थे। और हिंदुस्तान सेवा दल, इसकी स्थापना 1923 में हुई थी। किसने की थी? डॉक्टर नारायण सुब्बा राव ने की थी। और अभिनव भारत सीक्रेट सोसाइटी की स्थापना 1904 में वीर सावरकर और गणेश सावरकर ने की थी, ठीक है? इसको सावरकर बंधु भी कहते हैं इन दोनों को, ठीक है? अनुशीलन समिति, ये 1902 में आई थी, पी मित्रा ने इसका गठन किया था। और क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, 1978 के 44वें संशोधन अधिनियम द्वारा भारतीय संविधान के मूल सूची के कितने निर्देशक तत्वों में संशोधन किया गया है? तो कितने में किया गया है? एक में, आर्टिकल 38 में, जिसमें न्याय पर आधारित सामाजिक व्यवस्था प्रदान करना, इसमें संशोधन किया गया है। और नीति निर्देशक तत्व हमने कहाँ से लिए हैं? आर्टिकल कौन से देश से लिए हैं? ये आयरलैंड से लिए गए हैं। और नीति निर्देशक तत्व कौन से भाग में है? ये भाग 4 में है, ठीक है? आर्टिकल 36 से 51 तक ये आर्टिकल में है। कौन सा वाक्य राज्यसभा के विषय में सही नहीं है? तो इसमें 4 ऑप्शन दिए रखे थे कि कौन सा ऑप्शन सही नहीं है जो राज्यसभा के लिए जो बात कही गई है। तो धन विधेयक में संशोधन कर सकता है, तो ये राज्यसभा के लिए नहीं है, ये लोकसभा धन विधेयक में संशोधन कर सकती है, ठीक है? और धन विधेयक कौन से आर्टिकल में है? आर्टिकल 108 में है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कर्तन दहन प्रणाली कृषि को किस राज्य में बेबर या दहिया के नाम से जाना जाता है? तो किस में जाना जाता है? ये मध्य प्रदेश में। और दीपा करपी, ये भी मध्य प्रदेश में है। और पामा, डाबी, कुमारी, ये सब कहाँ पर है? ये उड़ीसा में है। और आंध्र प्रदेश में पोंडू और पेंडा के नाम से जानी जाती है। और कुरबा करसी, ये झारखंड में है। और जूमिंग करसी, ये नॉर्थ ईस्ट जो 7 सिस्टर स्टेट है उनमें है। इनमें से किसी एक का नाम आ जाएगा, या फिर नॉर्थ ईस्ट स्टेट आ जाएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, दांदेली वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पर है? तो ये कर्नाटक में है। और भद्रा और सोमेश्वरी, ये भी कहाँ पर है? ये भी कर्नाटक के वन्य जीव अभ्यारण्य है। हजारीबाग और पलामू, ये झारखंड के वन्य जीव अभ्यारण्य है। और मेनम, ये सिक्किम का है। और पेरियार और नेयर, ये केरल के वन्य जीव अभ्यारण्य, ठीक है? क्वेश्चन नंबर है 14, WPI का
पूर्ण रूप क्या है, यानी कि डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म पूछी गई है तो होलसेल प्राइस इंडेक्स, ये डब्ल्यूपीआई की फुल फॉर्म है थोक मूल्य सूचकांक। और डब्ल्यूपीआई कैसे निकालते हैं, जो वर्तमान मूल्य है वो और आधार अवधि मूल्य बटे में और गुणा में 100, ये इसका फॉर्मूला है। और जीवीए इसकी फुल फॉर्म क्या है, ग्रोस वैल्यू एडेड। और बीओटी इसकी फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ ट्रेड। और ओएमओ की फुल फॉर्म है ओपन मार्केट ऑपरेशन। और नेक्स्ट है पीएफओआई फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। और आरटीएस रिटर्न टू स्केल। और बीओपी इसकी फुल फॉर्म है बैलेंस ऑफ पेमेंट। ठीक है, ये फुल फॉर्म है, बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। क्वेश्चन नंबर 15 है, वह न्यूनतम दर जिसके नीचे बैंकों को ऋण पर देने की अनुमति नहीं है, तो वो कौन है, बेस रेट है जिसको आधार रेट कहते हैं, इससे नीचे पर ऋण नहीं दिया जाता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है सोडियम हाइड्रोक्साइड किस सामान्य पदार्थ का रासायनिक नाम है, तो ये सोडियम हाइड्रोक्साइड किसका रासायनिक नाम है, ये कास्टिक सोडा का है जिसका फॉर्मूला है NaOH, ये इसका फॉर्मूला है। और विरंजक चूर्ण इसका रासायनिक नाम है कैल्शियम ऑक्सी हाइपोक्लोराइड। ठीक है, और सुहागा का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम टेट्रोबोरेट। ठीक है, और चाक का कैल्शियम कार्बोनेट, ये इसके रासायनिक नाम है जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। कॉपर सल्फेट, कॉपर सल्फेट किसका रासायनिक नाम है, ये नीला थोथा। ठीक है, और हरा कसीस इसको फेरिक सल्फेट कहते हैं रासायनिक नाम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किसने 1885 में हैजा का टीका विकसित किया था, तो जो हैजा है उसका टीका किसने विकसित किया था, यूजेमे फेरोन ने किया था। और एडवर्ड जेनर ने किसका टीका किया था, एडवर्ड जेनर, ये चेचक का टीका किया था, मैंने गलती से हैजा लिख दिया, एडवर्ड जेनर ने चेचक का टीका किया था। और जॉन साल्क ने ये पोलियो का टीका किया था। और लियोन कोलमेटे ये टीबी का टीका इन्होंने विकसित किया था। और लुइस पास्चर ने रेबीज का टीका विकसित किया था। और बेसिलस विलियम्स ये डिप्थीरिया का टीका है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, किस राज्य की कादियाल साड़ियों को जीआई टैग मिला है, तो ये करंट का क्वेश्चन है, वेस्ट बंगाल की जो कादियाल की साड़ियां हैं उनको क्या मिला है, जीआई टैग मिला है। और गोरोड और तंगेल साड़ियां ये भी वेस्ट बंगाल की हैं जिनको जीआई टैग मिला है। और काला नूनिया चावल ये वेस्ट बंगाल के हैं जिनको सबको जीआई टैग मिला है। और सुंदरबन शहद। और यूनेस्को में जो शांति निकेतन है वो 41वें नंबर की साइट बन गई है। यूनेस्को में कितनी साइट है टोटल, 42 है। 41वें नंबर की कौन सी बनी है, शांति निकेतन है जिसकी स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर ने की थी कोलकाता में। ठीक है, गंगा सागर मेला और योग्यश्री योजना ये सब कहाँ की है, वेस्ट बंगाल की है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, कहाँ के राज्यपाल ने राम मंदिर राष्ट्रीय मंदिर एक साक्षी विरासत पुस्तक का विमोचन किया है, तो केरल के जो राज्यपाल हैं उन्होंने किया है। और ये इसके लेखक कौन है, प्रोफेसर गीता सिंह इसकी लेखक हैं। ठीक है, ब्रेकिंग द माउल्ड ये किसकी बुक है, रघुराम राजन की, अभी करंट की बुकें हैं। और नेशन कॉलिंग ये सोनल गोयल की बुक है। और रो हिटमैन ये किसकी है, एस हुसैद जैदी की है। और गोस कोर्ट ये किसकी है, जयदीप मुखर्जी की बुक है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, पीएम मोदी ने कहा 400 करोड़ रुपए के फास्ट रिएक्टर प्लांट का उद्घाटन किया है, तो कहां पर किया है, तमिलनाडु में किया है। ठीक है, स्ट्रीट चाइल्ड विश्व कप कहां पर हुआ है, ये चेन्नई में हुआ है। और भारत का पहला ड्रोन परीक्षण केंद्र ये भी चेन्नई में है।